जय माता दी। सबको नमस्ते। तो आज है अष्टमी। आज माता का 8वां नवरात्रा चल रहा है। तो आज मेरे भी है व्रत, क्योंकि मैं अष्टमी का व्रत करती हूँ। कई तो करते हैं कि नवरात्रे के पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, लेकिन मेरा एक ही दिन व्रत होता है। तो मैं कल शाम को ठहर गई थी हम मामू के घर। तो क्योंकि इन्होंने भी जाना था मंदिर मंदिर है एक नागन वैली। तो वहाँ पे माता का मंदिर है। वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे भंडारा भी होता है और कीर्तन भजन भी होते हैं। तो मैं शाम को यहीं ठहर गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने भी आना है, हमारे साथ चलना। नहीं तो मैं अपने भाई के साथ जा रही थी ऊपर, क्योंकि जो जहाँ मेरा ऊपर मेरे भाई का घर है, जहाँ मेरे भाई का घर है वहाँ से वो मंदिर बहुत नज़दीक है। वहाँ से पैदल भी जाओ तो नज़दीक है, मतलब। तो यहाँ से तो बहुत दूर है। तो मैं कल जा रही थी, तो मेरे मामू के बेटे ने कहा कि कल हमें भी आना है, हमारे साथ चलना, तो इकट्ठे चलेंगे। तो इसलिए मैं रुक गई शाम को यहीं पे। तो अभी नहा भी गई हूँ, और ब्रेकफास्ट तो करेगी नहीं क्योंकि व्रत है। तो चाय अब पीऊँगी, चाय नहा के। वैसे मैं चाय पीती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पी लूँगी, क्योंकि ठंड है आजकल, कहीं ठंड ना हो जाए। तो अब कर रहे हैं रेडी उनको, ट्विंस को, जो 2 ट्विंस हैं उनकी बेटियां, उनको भी रेडी कर रहे हैं। हम तो हो गए हैं, बुआ भी नहा गए हैं, बुआ का बेटा भी नहा गया है, मैं भी नहा गई हूँ। तो जो मेरे बुआ है, तो मतलब मामी भी लगते हैं, बुआ भी लगते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा डबल वो है। वो मेरे मामू है और वो मेरे बुआ है। तो बुआ बोलो मामी बोलो, पर मैं बुआ ही बोलती हूँ, क्योंकि मामी की आदत शुरू से नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये ना लगे कि अभी मामू बोला अब बुआ बोल रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बुआ मेरे मामी भी है और बुआ भी है, क्योंकि मेरी बुआ की शादी मेरे मामू के साथ हुई है। तो इसलिए तो अब हम थोड़ी देर से निकलेंगे। बाकी मैं आगे का रास्ते का व्यू दिखाऊंगी आपको, जहाँ पर भी मुझे मौका लगा कि यहाँ दिखाना ज़रूरी है, मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब जाती हूँ नीचे, किचन नीचे है इनका। तो अब जाती हूँ नीचे, चाय पी के फिर निकलते हैं। तो अब हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ये है मेरी बुआ, ये है मेरी बुआ की बहू। तो ये है विनोद, मेरे से है तो बहुत छोटा है, लेकिन हाइट में बहुत बड़ा है। ये है 2 ट्विंस। ये देखो, ये है स्मायरा। ओ स्मायरा और शनाया, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाई थी पहले भी। ये हाय करो। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? नागन जा रहे हैं ना। तो अब जाते हैं। ये है यहाँ रोड घर के साथ। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, और जाएंगे हम नागन माता के मंदिर, क्योंकि नवरात्रे चले, आज अष्टमी है। तो नागन में बहुत लोग होते हैं, वहाँ भंडारा होता है आज। ये है जंगल, ये देखो फॉरेस्ट, बहुत घना है यहाँ पर जंगल। ये देखो इक्वल है, जितने भी पेड़ है सारे बराबर है। ये देखो बहुत घना जंगल है। तो ये कराते हैं आपसे सूर्य भगवान के दर्शन। ये देखो, तो जब हम घर से निकले तो वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो अब हम थोड़े ऊपर को आ गए हैं, पहले हम नीचे बिल्कुल लो हाइट में थे। तो ये देखो, आपको चोटियाँ दिख रही होगी। ये है यहाँ पर छोटा सा मंदिर, नारसिंह देवता का मंदिर है ये। तो ये देखो ऊपर को जो आपको दिख रहा होगा, ये देखो। गांव में आपको हर जगह दिखेंगे छोटे मंदिर, मतलब थोड़े से स्पेस के बाद आपको हर जगह आपको दिखेंगे देवस्थल जो कि बनाए होते हैं। ये देखो यहाँ पर, यह है सेब का बगीचा। तो यहाँ पे अभी धूप नहीं लगी, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है।
ये देखो, तो ये है स्कूल, ये देखो, ये है स्कूल जहाँ हम भी पढ़ते थे, इस स्कूल में पढ़ते थे। ये आपको नीचे दिख रहा होगा पेड़ों के बीच नीचे ग्राउंड सा, तो ये पहले तो बन रहा था हेलीपैड, अब पता नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैचेस बहुत होते हैं, क्रिकेट के मैच यहाँ पे बहुत होते हैं, बहुत टीम आई होती है। तो ये देखो नीचे ग्राउंड, और वहाँ नीचे को एक पानी का तालाब भी है, उसमें पानी है। वैसे इस तरह के तालाब यहाँ पर 2-3 हैं, जो मैं आपको और भी दिखाऊंगी। तो अब हम पहुँच गए हैं नागन, ये है, ये देखो यहाँ गाड़ी लगा दी है, ये है सारा। तो एक बार जोर से हो जाए जय माता की, जय काली माँ। ये देखो यहाँ पे भी है, और ये है, ये देखो, ये है ऊपर माता का जो मेन है नागन में, ये तो यहाँ से दिखता है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो पार्क को दिख रहा होगा आपको, देहा बलसन, ये बलसन का इलाका, ये दिखता है सारा यहाँ से। देखो लोग काफ़ी आगे है, अभी सुबह का ही टाइम है, क्योंकि अभी सुबह पूजा होती है, इसलिए हम जल्दी आए। ये जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर की सराय है, ये वाली। तो ये देखो दीदी, ये भी पहुंच गए हैं, दीदी जीजा जी, दीदी के सास, ये दूसरी गाड़ी में आए, तो हम दूसरी चलो बेटा, चलो, ये पागल है। ये है यहाँ पे दुकान, यहाँ पे नारियल, चुनरी, प्रसाद सब कुछ मिलता है माता को चढ़ाने के लिए, तो हम भी ले गए यहाँ से। ये है यहाँ पे, तो यहाँ भंडारा भी है। तो अब हमने प्रसाद भी ले लिया है, अब हम आ गए हैं ऊपर को। अभी हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर 2 साधु भी बैठे हैं, और अभी जो यहाँ पर होते हैं मेन जैसे ठाकुर साहब, टीका साहब, और भी जो होते हैं कारदार, अभी वो आ रहे हैं, बैठेंगे, फिर पूजा होगी। यहाँ पर सब लेडीज़ें बैठेगी पीछे को, और जेंट्स बैठेंगे आगे को। तो अभी बैठते हैं हम यहाँ पर, और अभी यहाँ पर पंडित जी, जो और पंडित है यहाँ पे, ये पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा होगी। जितने भी माली है, 5-6 माली, वो सारे आएंगे, फिर यहाँ पूजा स्टार्ट होगी। यहाँ पूजा भी हो गई है, अब लोगों को चावल दे रहे हैं। चावल मतलब माता का प्रसाद, तो सबको यहाँ पर चावल के दाने दिए जाते हैं, जो एक तरह से माता का आशीर्वाद माना जाता है। अब हम दर्शन करके भी आ गए हैं नीचे, तो अब हम जा रहे हैं पार्क को। यहाँ मंदिर है, लंकड़ा वीर का भी छोटा सा मंदिर है, तो अब हम लंकड़ा वीर के दर्शन करने जाएंगे। ये है मासी, तो ये भी आ गए हैं, इनका घर यहीं है मंदिर के साथ। तो अब हम पार्क को जाते हैं दर्शन करने। लड्डू बांट रहे हैं यहाँ पे सबको। अच्छा, फर्स्ट टाइम बेटा लाया इन्होंने, तो इसलिए लड्डू बांट रहे सबको। ये देखो, अभी सुबह का टाइम है, 9:30 हुए, तो इतना अभी सुबह ही इतना रश है। दिन भर तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे। पहले तो यहाँ कीर्तन होती थी, यहाँ पे इस ग्राउंड में शामियाना लगा होता था, कीर्तन वाले होते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों बंद कर दिए। जब यहाँ कीर्तन होती थी तो लोग यहाँ बहुत रुकते थे, बैठते थे कीर्तन में, लेकिन अब लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, भंडारा खाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ज़्यादा यहाँ रश नहीं होता, क्योंकि लोग आते जाते रहते। ये देखो, आपको गाड़ियाँ तो दिख ही रही होगी कि कितनी गाड़ियाँ लगी है यहाँ पर, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि अगर भजन होते तो वो रुकते, बैठते, भजन करते। तो पता नहीं अब इन्होंने क्यों बंद किया है भजन वाला प्रोसीजर, बहुत अच्छा होता था यहाँ पे भजन। ये है यहाँ लंकड़ा वीर।
तो लंकड़ा वीर के दर्शन के बाद यहाँ की यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि जब माता के पास जाते हैं तो लंकड़ा वीर के पास भी मत्था टेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखो पार्को सराय, ये पूरा जितना भी आपको यहाँ एरिया दिख रहा है ये पूरा माता का एरिया है। ये जो छोटे वाले सराय हैं ये पुरानी सराय है, और ये जो ग्रीन छत लगी है ये नई सराय बनी है। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, इसमें और भी काम है। तो अब लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि जो ये पुरानी सराय हैं इसके पीछे वहाँ ग्राउंड सा है, वहाँ पर लोग भंडारा खा रहे हैं। जिनके व्रत है तो वो चाय पी रहे हैं और साथ में भी उनको दे रहे हैं। ये है बुआ जो खा रहे हैं। तो ये है इनकी पोतिया ट्विंस, ये है मेरी भतीजी एनी, और ये है रंजू बुआ की बहू। ये सारे एक ही लाइन में बैठे हैं। तो भंडारे में बना था छोले, पूरी, हलवा और राजमा चावल। तो जिनके व्रत थे उनके लिए घर के लिए पैक करके दे रहे थे पूरी और हलवा। तो जिनके नहीं थे उन्होंने वहीं पे पेट भर कर खाया खाना। तो ये देखो दीदी की नई गाड़ी। तो ये अपनी नई गाड़ी लेके आए थे माता के मंदिर दर्शन करने, क्योंकि जब कोई भी नई गाड़ी लेता है तो वो अपने मंदिर जाते हैं उस गाड़ी को लेके, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं वापस। ऊपर तो आए थे गाड़ी में, अब नीचे जाएंगे पैदल। तो आज पूरे दिन भर लोग चले रहेंगे यहाँ पे। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, आगे से भी आ रहे हैं, कुछ गाड़ी में भी जा रहे हैं, अपनी अपनी टोली में आते जाते रहते हैं। अब हम जा रहे हैं घर। ये है आगे मेरे भाभी, ये है भाभी और मेरे भाई आगे, ये है मेरे भाई का बेटा। तो ये देखो यहाँ नागन वैली, ये देखो यहाँ सेब के प्लांट्स बिल्कुल है अभी हरे भरे, पत्ते बिल्कुल भी नहीं झड़े हुए इससे, देखो। तो हम जा रहे हैं अब वापस घर को। बाकी लोग कई आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अपनी अपनी फुर्सत से लोग आ रहे हैं। पूरे दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहेगा यहाँ पर। अब हम आ गए हैं नीचे को। ये देखो यहाँ पर जंगल के बीच कितनी सीधी सी जगह है, बहुत अच्छा है यहाँ पर बैठने के लिए। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। तो ये देखो साइडों में कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, इक्वल है ये सारे पेड़, मतलब बराबर हाइट है इनकी, कुछ बीच में सूखे हुए भी है। तो ये देखो बेबी प्लांट जो फॉरेस्ट वालों ने छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से पेड़ लगाना अच्छी बात होती है। तो ये देखो ये है पानी जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का पानी। ये है पानी का तालाब, बहुत बड़ा ये। तो पहले ये पानी ऐसे ही खुला रहता था, लेकिन कुछ साल पहले इसको जेसीबी से थोड़ा सा गहरा कर दिया था, खुदाई करके। फिर साइडों में इसमें पत्थर और सीमेंट के साथ दीवारें खड़ी की है, ताकि पानी ज़्यादा टाइम तक टिके इसमें। तो ये पानी बहुत ही काम आता है। जैसे गर्मियों के दिनों में जंगल में पशु होते हैं तो वो पानी पीने आते हैं यहाँ पर, मज़े से वो पानी पी सकते हैं। और अगर किसी को मतलब जैसे गर्मियों में पानी की दिक्कत हो जाती है तो सेब में स्प्रे करने के लिए भी ये पानी यूज़फुल रहता है। ये है मेरे गांव में सेब के बगीचे, ये देखो ये नीचे तक है।
तो अब पहुंच गए हैं हम घर। ये है मेरे भाई का घर। तो ये देखो, अब हम, तो ये है इधर बगीचे। अंदर आए हुए हैं लोग, तो जाती हूँ मैं भी अंदर, क्योंकि इधर से लोग माता के मंदिर के लिए जाते हैं तो वो बैठते हैं। तो मैं भी अब अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।